नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में हिसार की एक जनसभा में खट्टर संबोधित करते हुए नजर आए, लेकिन एक युवक ने जिस तरीके से उनकी बातों को काटते हुए कहा कि अब बीजेपी का विधायक इस सीट से नहीं जीतेगा। इसके बाद खट्टर भड़कते हुए नजर आए और उनको बोलते हैं कि इसको सभा से बाहर कर दो। जी हां, आपको बताएं, बिहार में जिस तरीके से एक बार सियासी संग्राम मचा है चुनाव को लेकर, वहीं दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव की तरफ जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा के विधानसभा चुनाव की बात ही अलग है। अरविंद केजरीवाल, मायावती, चंद्रशेखर आजाद, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, सभी पार्टियां शिरकत कर चुकी हैं। अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन हरियाणा को लेकर जिस तरीके से पूरी खलबली मचती हुई नजर आ रही है और खट्टर का ये वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उससे ये कहा जा रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ उतरती हुई नजर आ रही है। लोकतंत्र का खात्मा किया जा रहा है। युवक अपनी बात रख रहा था और उसको इस तरीके से जनसभा से बाहर निकाल देना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए किरकिरी का कारण बना हुआ है। जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना दमखम दिखाने का हरियाणा में प्रयास कर रही है। वहीं देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं है। लगातार जिस तरीके से जनसभा रैली कर रहे हैं, उससे ये माना जा रहा है कि अब कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल अपना जलवा बिखेर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब हरियाणा में कहीं ना कहीं मुश्किलों के दौर से गुजरती हुई नजर आ रही है। कुछ दिन पहले जिस तरीके से पार्टी के विधायक बगावत करते हुए नजर आए थे, उससे ये कहा जा रहा था कि अब पार्टी कहीं ना कहीं बिखरती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके साथ ही पूरा समीकरण तब बनता हुआ नजर आता है जब नायब सिंह सैनी उनको घर पर जाकर मनाते हुए नजर आते हैं। हालांकि विधायकों को लेकर अभी मामला जैसे सुलझ जाता है, अब खट्टर का ये बयान जिस तरीके से वायरल हो रहा है, जब वो जनसभा में युवक को बाहर करते हुए नजर आते हैं, अब वो मामला तूल पकड़ रहा है। उसके पहले ही कुछ दिन पहले जब उन्होंने शैलजा कुमारी को ऑफर दिया था, उसके बाद भी मुद्दा गर्माता हुआ नजर आया था। शैलजा कुमारी उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं और ये कहती हैं कि वो कांग्रेस के झंडे में ही लिपट कर जाएंगी। उनके पिताजी ने भी कांग्रेस का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ा, वो भी साथ नहीं छोड़ेंगी। वहीं मायावती और आकाश आनंद की बात करें तो शैलजा कुमारी को खुला ऑफर देते हुए नजर आए। मायावती ने ये तक कह डाला कि भीमराव अम्बेडकर जिस तरीके से पूरा कहीं ना कहीं दलितों के लिए एक संविधान बनाकर गए जिससे किसी भी दलित के साथ अन्याय ना हो, लेकिन शैलजा कुमारी आखिरकार इतना अन्याय और इतनी प्रताड़ना कांग्रेस पार्टी में क्यों सह रही हैं? उनको पार्टी छोड़ देनी चाहिए। अगर वो हमारे साथ आना चाहती हैं तो आ सकती हैं। हालांकि सभी पार्टियां अपना अलग अलग समीकरण बनाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन अगर वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो यहीं नायब सिंह सैनी भी कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार अपनी पार्टी को संबोधित करते हुए नजर आते हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि उनको वोट डालते हुए नजर आए। देखिए पहले नायब सिंह सैनी किस तरीके से बीजेपी के लिए वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा। आज माननीय पंडित दीनदयाल जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन से हमें एक सूत्र और संदेश दिया अंत्योदय का। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी अंत्योदय के सिद्धांत को लेकर के चल रही है और हमने केवल अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि हमने तो शुरुआत ही अंतिम व्यक्ति से की है। माननीय प्रधानमंत्री जी पिछले 10 सालों में हरियाणा के हर वर्ग का, हर व्यक्ति का जो विकास हुआ है वह डबल इंजन की सरकार के कारण हुआ है। और डबल इंजन की ताकत क्या होती है, हरियाणा आज अच्छी तरह से जानता है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन दिया, हमने अपनी बहनों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भाइयों संकल्प लिया है। आपने आयुष्मान भारत से गरीबों का मुफ्त इलाज दिया, हमने हर जिला में एक मेडिकल कॉलेज और हर जिला अस्पताल को 200 बेड करने का काम किया है।
माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हर गरीब के जन धन खाते खुलवाए। हमने उन्हीं जन धन खातों में सीधे बुजुर्गों की पेंशन भेजना शुरू कर दिया है। आपने किसान को किसान सम्मान निधि दी ताकि वह अपनी फसल की बुआई और कटाई कर सके, और हमने किसान की हर एक फसल के हर दाने को एमएसपी पर खरीदने का आपके आशीर्वाद से फैसला लिया है। तो देखा आपने, एक तरफ नायब सिंह सैनी बीजेपी को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल खट्टर किस तरीके से युवक को पार्टी से और जनसभा से बाहर करने की बात करते हैं, और उनका ये वीडियो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पर हर कोई शेयर करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए ये वीडियो किस तरीके से मनोहर लाल खट्टर ने उस युवक को फटकार लगाई और जनसभा से बाहर करते हुए नजर आए। देखिएगा ये वीडियो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में हिसार विधानसभा के विधायक का ये अपना एक विशेष रोल पहले भी रहता रहा है, इस बार भी रहेगा। ये भी साफ है ना? ये है कि नहीं है साफ? आपकी बार सरकार भाजपा की बनेगी, पर हिसार से भाजपा का विधायक हारेगा। नहीं, मैं आपको जानता हूं। पकड़ लो इसको, अरे इसको पकड़ लो, ले जाओ पकड़ के, ले जाओ पकड़ के बाहर। हिम्मत कैसे होगी इसकी? हिम्मत किसी? अरे पकड़ के ले जाओ इसको बाहर। तो देखा आपने, कहीं ना कहीं माना यह जा रहा है कि कांग्रेस का बढ़ता हुआ जनाधार कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए संकट का विषय बना हुआ है। इसलिए मनोहर लाल खट्टर कहीं ना कहीं तिलमिलाए हुए हैं और वो अपना आपा खो देते हैं और इस तरीके के हालात पैदा होते हुए नजर आते हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि हरियाणा में किस तरीके से इस बार भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करते हुए नजर आती है, या फिर इस बार हार का सामना करना पड़ सकता है। तमाम अलग अलग पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन है, अगर एकजुट हो गया तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएगी। जेजेपी, आम आदमी पार्टी और वहां पर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी, अगर इन तीनों का गठबंधन हो जाता है और सीटें सभी पार्टियों की कुछ निकल जाती हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में पड़ती हुई नजर आ सकती है। आपको क्या कुछ लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में क्लीन स्वीप करते हुए नजर आएगी या नहीं? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम न्यूज पर।